नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और मैं बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करता हूं कि बाबा आप सबके संकट शीघ्र अति शीघ्र काट दें और आप सबके भंडार भरें और आप पर सदा प्रभु श्री राम की कृपा बरसती रहे। आज का विषय है कि शक्ति का बंधन के ऊपर कि शक्ति का बंधन क्या होता है, दूत का बंधन क्या होता है, किसी देवी देवता का बंधन क्या होता है। बहुत सा सुना होगा कि शक्ति का बंधन कर दिया, आपकी शक्ति बंधन में है, आपका दूत बंधन में है। तो इनका मेन मकसद क्या है, क्या सत्यता है इनके पीछे की, किस प्रकार आप शक्ति का बंधन खुलवा सकते हैं, किस प्रकार अगर किसी ने आपके घर का बंधन किया हुआ है तो उसको आप खोल सकते हैं बिना किसी गुरु के, बिना किसी के पास जाए। लेकिन दोनों ही तरीके बताऊंगा कि गुरु के पास जाने से क्या लाभ है और घर पे बैठकर साधना करने से क्या लाभ है, कैसे आप इन बंधनों को खोल सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और जिसने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे हमारे आने वाले अपडेट आपको मिलते रहें और हम इस पर लेकर आते हैं बालाजी से जुड़ी जानकारी, आपके फायदे की चीजें। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करना, लाइक करना, कमेंट करना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। Video presenting by Balaji Spiritual Gyan. Never miss a video. Subscribe to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon. देखिए होता क्या है कि बहुत से लोगों के पास जब आप जाते हो, किसी के पास आप गए, किसी तांत्रिक के पास, किसी ओझा के पास, किसी पंडित के पास या किसी भी दरबार में जब आप गए तो आपको वो बताते हैं कि आपके पितृ बंधन में है, आपके कुल देवता कुल देवी बंधन में है, आपका जो है इष्ट देवता बंधन में है, आपकी शक्ति बंधन में है, आपका घर बंधन में है, आपका कारोबार बंधन में है। विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें आपको बताई जाती हैं। इसका कारण क्या है, इसका तथ्य क्या है? देखिए, घर का बंधन का मतलब होता है आपके पूरे घर को कील देना, आपके पूरे घर को इस प्रकार कर देना कि कोई भी सकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश ना कर सके, यानी कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति का प्रवेश करा देना ही घर का बंधन कहलाता है। व्यापार का बंधन क्या है? जब आपका व्यापार किसी उन्नति पर होता है और अच्छे काम चल रहे होते हैं, अच्छे से आपका व्यापार होता है, तो ईर्ष्या के कारण आपके व्यापार पर नजर लगा दी जाती है, तंत्र क्रिया करा दी जाती है और आपके व्यापार पे कोई ऐसी चीज नकारात्मक शक्ति बैठा दी जाती है जिसके कारण आपका व्यापार जो है डाउनफॉल की तरफ जाने लग जाता है और आप घाटे में जाने लग जाते हैं। ये होता है व्यापार का बंधन। शरीर का बंधन और देवी देवताओं के बंधन में क्या फर्क है मैं बताता हूं। देवी देवताओं का बंधन ना होता है ना कभी हो सकता है। जो लोग कहते हैं कि हमने आपकी कुल देवी देवताओं को बंधन में बांध लिया है और किसी ने आपके कुल देवता को बंधन में बांध लिया, किसी ने आपके देवी देवता को बंधन में बांध लिया, तो एक बात याद रखना, देवी देवताओं का बंधन कभी नहीं होता, कोई उनको नहीं बांध सकता। जिस प्रकार हवा नहीं बन सकती उसी प्रकार देवी देवता भी नहीं बांधे जा सकते, उनको किसी भी प्रकार से नहीं बांधा जा सकता। अगर कोई कहता है कि उसने आपके दूत को बांध लिया है या आपके कुल देवी देवता को बांध लिया है, तो उसने आपके कुल देवी देवता को नहीं बांधा, आपके दूत को नहीं बांधा, आपकी घर की शक्तियों को नहीं बांधा, आपकी पूजा को नहीं बांधा, क्योंकि किसी भी प्रकार से इन चीजों को नहीं बांधा जा सकता। यकीन मानिए उसने आपके शरीर को बांधा है, केवल आपको बांधा है, आपकी ऊर्जा को बांधा है। आपकी शरीर को बांधने का मतलब हो गया किसी भी देवी देवताओं की सहायता आपको प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि आपके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है नकारात्मक शक्ति की। जब वो कोई बंधन करके भेजता है तो आपके चारों तरफ एक नकारात्मक शक्ति का लेयर बन जाता है, यानी कि आपके तरफ एक लेयर बन गया। अब उस लेयर को कोई पॉजिटिव शक्ति नहीं भेज सकती जब तक आपके जाप, आपकी ऊर्जा उसकी ऊर्जा से प्रबल ना हो जाए, उसकी ऊर्जा से अधिक ना हो जाए। फिर आप लोग क्या करते हो, किसी तांत्रिक के पास जाते हो या किसी गुरु के पास जाते हो तो वो आपके बंधनों को काट देता है। कैसे काट देता है? उसके पास कोई मेरिकल नहीं है, उसके पास कोई चमत्कार नहीं है, बस उसकी जाप की शक्तियां इतनी प्रबल हैं कि वो उस नकारात्मकता को भेद देती है, उस नकारात्मकता को हटा देती है। यानी कि जहां पर पॉजिटिविटी ज्यादा होगी वहां पर बंधन नहीं होगा और जहां पर निगेटिविटी ज्यादा होगी वहां पर बंधन हो जाएगा। आपके शरीर में निगेटिविटी का प्रवेश कराना, आपके घर में, आपके कारोबार में निगेटिविटी का प्रवेश कराना ही बंधन कहलाता है। बंधन का मतलब है आपके घर में गलत शक्तियों का, शमशान का भय और जिन्न का, प्रेत का, बेताल का, इन चीजों को छोड़ देना कि और आपके घर में जो है नकारात्मकता बढ़ जाए। आपके घर में किसी भी देवी देवता की सहायता आपको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि जब आपके घर में गलत चीजें प्रवेश कर जाएंगी तो वो पूरे घर को एक अवैध कवच बना देती है नकारात्मकता का। ब्लैक ब्लैक एक होगा, बहुत से लोग देखते हैं किसी को सफेद धागों में बंधा दिखता है, किसी को ब्लैक दिखता है, डार्क ब्लैक दिखता है, ये होता है नकारात्मकता का प्रभाव।
और इससे आपके शरीर को बांधा जा सकता है, किसी देवी देवताओं को नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि अगर देवी देवताओं को कोई बांध देगा तो सृष्टि का कारोबार ही उलट पुलट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास काली आती है तो किसी और के पास भी तो काली जाती है, और जब काली बांध दी तो किसी और के पास कहां से जाएगी। आप समझो ना, इसके भेद को जानो। बहुत से लोग कहते हैं तुम्हारे देवी देवता बांध दिए। भाई देवी देवता कोई तुम्हारे ही नहीं है, वो देवी देवता सबके हैं। अगर वो बांध दिए तो बाकी लोगों के पास कैसे जा रहे हैं। और जो लोग तुम्हारा इलाज कर रहे हैं, जिसने बांधा है, अगर वो काली की शक्ति से काली को बांध रहा है तो उसकी भी तो काली बंधनी चाहिए, लेकिन उसकी क्यों नहीं बंधती। भाई भेद यही है कि आपके शरीर को बांधा जाता है, आपकी ऊर्जा को बांधा जाता है, किसी अन्य देवी देवताओं को नहीं बांधा जाता है, आपसे रिलेटेड चीजों को बांधा जाता है। इसका एग्जाम्पल ये समझिए कि अगर आपके पास कोई पानी का पाइपलाइन आ रही है, सरकारी नल की पानी आ रहा है, अगर उस नलके का पानी केवल आपका पानी काटा जाएगा ना, अगर उसको बंद करोगे तो फिर सभी घरों में बंद हो जाएगा। अगर मेन स्विच बंद होगा तो सभी घरों में बंद होगा। लेकिन अगर आपको सहायता नहीं मिल रही है, आपके घर पानी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी लाइन को ही बंद किया गया है। उसी प्रकार यदि आपको किसी भी दैविक शक्ति का प्रभाव नहीं आ रहा है, दैविक शक्ति की कृपा प्राप्त नहीं हो रही, पूजा में मन नहीं लग रहा है, पूजा का उच्चाटन हो रहा है, जिसके ऊपर दूत आते थे, अगर वो दूत को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं तो हल्के हल्के झटके लग रहे हैं, लेकिन दूत पूर्ण रूप से आपके शरीर पर नहीं आ रहा है, तो समझ जाइए किसी ने आपके शरीर को, आपकी ऊर्जा को बांध दिया है। उस शक्ति को नहीं बांधा है, आपको बांधा है। अब इसको खुलवाने की बात करते हैं। इसको खुलवाओगे कैसे, क्या तरीका है इससे बाहर निकलने का, यदि आपके साथ कोई ऐसा कर देता है तो। देखिए, सबसे पहले तो आप किसी अच्छे गुरु के पास जाइए। अच्छा गुरु जो बालाजी की सेवा करता हो, काली की सेवा करता हो, अच्छा गुरु हो और उसके जाप हो, उसके पास सिद्धि प्राप्त हो और उसने अच्छे खासे जाप सिद्ध कर रखे हो। जब आप उसके पास जाओगे तो जब वो अपने जापों से आपके ऊपर हाथ रखकर वो निमित्त प्रार्थना करेगा तो आपके चारों तरफ जो काला वाला आवरण है वो हट जाएगा, वो निगेटिविटी हट जाएगी। जिस प्रकार सूरज निकलने से अंधकार हट जाता है, उसी प्रकार जब बाबा की शक्तियों का प्रकाश होता है तो जो निगेटिविटी का काला प्रकाश है, काला अंधेरा है, वो हट जाएगा। तो आपको जो है आपकी पूजा स्वीकार होने लग जाएगी, आपका देवता आपके शरीर पर आने लगेगा, उनकी ऊर्जा, उनकी तरंगे आपसे जुड़ने लगेगी। ये तो होता है गुरु का प्रभाव। लेकिन अगर आपके पास गुरु नहीं है और आप किसी के गुरु के पास नहीं जाना चाहते तो आप अपने जाप बढ़ा लीजिए, अपने जाप को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, आप जाप करते रहिए। एक दिन मन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, 1 महीने नहीं लगेगा, 1 साल नहीं लगेगा। लेकिन जब आपके जाप उस गुरु के लेवल से जाप से ऊपर हो जाएंगे, समझिए जिसने आपका बंधन किया है, जिस दिन आपके जाप, उसके जाप से एक जाप भी फालतू हो गया तो समझ लेना आपका जो निगेटिविटी का हो रहा है वो खत्म हो जाएगा और आपका बंधन खुद खुल जाएगा। और इसके लिए आपको जाप बढ़ाने की आवश्यकता है, शरीर को शुद्ध रखने की आवश्यकता है, गलत विचारों से निकलने की आवश्यकता है, तामसिक भोजन ना खाने की आवश्यकता है। और आप जो है अधिक से अधिक पूजा में ध्यान दीजिए, अधिक से अधिक जाप करिए। जाप कौन सा हो सकता है, कोई भी जाप हो सकता है जो आप करते हो। कोई जाप छोटा बड़ा नहीं होता, कोई मंत्र छोटा बड़ा नहीं होता। ये याद रखना कि आपको हनुमान जी का करना है, राम जी का करना है, शिव जी का करना है, करिए, किसी का भी करिए, क्योंकि कोई भी मंत्र छोटा बड़ा नहीं होता। मंत्र शक्ति सेम होती है। मैंने पहले भी बताया था, मंत्र एक बीज है और उससे भक्ति रूपी पेड़ निकलता है। आपको उस पेड़ को निकालने की आवश्यकता है। जिस दिन वो पेड़ निकलेगा तो आपका जो बंधन है वो स्वयं कट जाएंगे। आप केवल जाप पे ध्यान दीजिए और जितने ज्यादा आप जाप करोगे उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा। मैं बार बार कहता हूं कि जाप पे फोकस करो, जाप पे फोकस करो, बाबा की भक्ति पे फोकस करो। किसी भी दरबार में जाने से आपको पॉजिटिविटी मिल सकती है, किसी भी दरबार में जाने से आपको सिर्फ पॉजिटिविटी मिल सकती है, लेकिन आपका ना ऊर्जा बढ़ेगी, ना जाप बढ़ेगा, ना आपकी भक्ति बढ़ेगी। वहां से केवल आपको भक्ति करने की प्रेरणा मिलेगी। चाहे आप मेहंदीपुर बालाजी जाएं, चाहे आप सालासर धाम जाएं, चाहे आप महाकाल चले जाएं, किसी भी बड़े से बड़े धाम चले जाएं, वहां से केवल भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है और बाबा का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन उस भक्ति को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको जाप करने पड़ेंगे, आपको बाबा के नियम करने पड़ेंगे, आपको परहेज करना पड़ेगा। जिस भी देवी देवता से जुड़े हैं उससे रिलेटेड आपको नियम मानने पड़ेंगे। अगर आप ये करते हो तो यकीन मानिए फिर आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपका देवता बंधन में हो, आपकी गद्दी बंधन में हो, आपका कारोबार बंधन में हो, आपका घर बंधन में हो, ये खुल जाएगा। लेकिन आपके जाप से खुलेगा। लेकिन जाप करने से आपको समय देना पड़ेगा। जाप करने के बाद हो सकता है आपका बंधन खुलने में 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, 10 साल लग जाए, क्योंकि जब तक आपके जाप उसके जाप से ऊपर नहीं जाएंगे तब तक आपका बंधन नहीं कट सकता। इससे सबसे सरल उपाय यह है कि आप स्वयं भी जाप करें और किसी उचित दरबार से जुड़ें, क्योंकि आपके जाप भी मिलेंगे, फिर उस गुरु के जिसके पास आप जाते हो, जिसके सानिध्य में आप बैठते हो, उसके जाप भी मिलेंगे, तो आपका काम शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। अगर आप किसी के पास नहीं जाना चाहते तो घर में रहकर जाप करें। 3-4 साल, 10 साल, जो भी आपका समय लगेगा, आपकी गद्दी चालू हो जाएगी,
आपके बंधन कट जाएंगे और आपके काम बनने लगेंगे। और अगर आप शीघ्र परिणाम चाहते हैं तो किसी बालाजी दरबार वाले भक्त से जुड़िए, जो बालाजी की गद्दी लगाते हैं, अच्छे गुरु हैं, उनके पास जाइए, उनसे मंत्र लीजिए, आप भी मंत्र साधना करिए और वो भी आपके निमित्त प्रार्थना करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा कि गद्दी नहीं बनती, देवी देवता नहीं बनता, किसी भी प्रकार से किसी भी देवी देवता को नहीं बांधा जा सकता, बांधा आपको जाता है, आपकी ऊर्जा को जाता है। उम्मीद करता हूं मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे मेरी आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे, और लाइक शेयर कमेंट्स करना, अपना प्यार अपना स्नेह हमें भेजना। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल। आपका दिन शुभ रहे।